आप कब इस इंसान की हैप्पीनेस का रीजन बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये इंसान कब अपनी सारी खुशियां आप में देखना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड पार्टी बहुत टॉक्सिक हो गई है, अब इनको आपका प्यार याद आ रहा है। ओके, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ये बोल रहे हैं कि अभी भी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। अरे तो करो ना, मना किसने किया है? तो कर भाई, मेरी बहन कर, करती क्यों नहीं है? जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैं तो नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल जोड़े साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे आपको जरूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जिसके मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम, जय सिया राम। आज रात ओके। अच्छा, आप बोलते हैं कि मैम जब आप जय सिया राम बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक बात बोलूं आपको, जय सिया राम मैं क्यों बोलती हूँ? मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं कोई भी काम करूँ, स्पेसिफिकली अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, ठीक है, जैसे आप तक मैसेज, यूनिवर्स के मैसेज आप तक पहुंचाने का काम, तो उनका लिटरली उनका जब नाम लेते हैं तो एक आह्वान हो रहा होता है, जहां पर मैं मन ही मन ये प्रेयर कर रही होती हूँ कि राम जी देख लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मेरी वाणी होगी, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। शब्द जो निकलेंगे वो आप जो बुलवाना चाहेंगे वही निकलेंगे। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं लेके बैठ तो गई कार्ड्स को, अभी क्या बोलना है मुझे नहीं पता, आप बोलोगे मेरी वाणी के माध्यम से। सो ये ओके, पहले ये देख लेते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 5 में मंथ ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, जो मेरे व्यूवर्स हैं, एक लड़की सीधी साधी सी, हाँ क्लैरिफाई कर लूं फिर भी, सोती ना, ना सोती रातों में, हाँ हाँ, सोती रातों में ना जागी सी, ऐसा ही है, ध्यान में नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मिली एक अजनबी से। जय सिया राम। कोई ना कब पूरा भी क्लैरिफाई कीजिए, कोई आगे ना पीछे। एम्प्रेस, 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। तुम ही कहोगी कोई बात है। ओल्ड इज गोल्ड, ट्रस्ट मी, ओल्ड इज गोल्ड, कंपेयर करके देख लेना कभी भी। 5 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। व्हाई इज दिस कार्ड हियर? क्यों आया भाई? ये जो हमें नहीं चाहिए वो ही क्यों आता है? क्वीन ऑफ कप्स ट्वाइस आया है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं ना आपके पर्सन। नो 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 नो, आई थिंक मुझे ये क्रॉस चेक करना चाहिए, क्या इनकी गलतफहमी है या सच में मेरे व्यूवर्स इस एनर्जी में है? मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है? जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में अभी ये? आजा, आजा, वो आजा, आ गया। टेम्परेंस, इसके हाथ में भी कप है भाई, ये सही बात है, ये गलतफहमी में नहीं है, ये सही है भाई। देखिएगा, पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आप खुद को कितना भी, मतलब आप या इनको दिखा रहे हो या आप जो इनर वर्क कर रहे हो, मतलब इतना मैं बता दूं, इस इंसान ने आपको बहुत करीब से देखा है। अगेन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, मैं बात यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस की नहीं कर रही। सुनिए, इस इंसान ने आपकी, मतलब ऐसा समझो आपके रग रग से वाकिफ है ये इंसान, इनको अच्छे से पता है हाउ डीपली यू लव देम। ठीक है, अभी अगर आप खुद पर इनर वर्क भी कर, देखिए मुझे दिखा है वैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, लेकिन फिर भी स्टिल यू हैव इमोशंस फॉर देम, ये बात इनको अच्छे से पता है। अगर आज भी मान लीजिए, अभी तो मुझे ये ईगो में ही बैठे दिख रहे हैं, अभी भी कुछ है ब्लॉकेज, वो इनका ईगो लग रहा है मुझे, या कोई जिद, वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है,
आपके पार्टनर चाहे अपनी जिद में बैठे, इनका मानना ये है कि अगर आज भी ये इमोशनली कोई इमोशनल सा कोई ऑफर अगर आपके पास लेके आएंगे तो आप मेल्ट हो जाओगे। यहाँ अजीब मुझे आपके पार्टनर के लिए नहीं लग रहा, मुझे अजीब लग रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए गाइस, अगर सच में ऐसा है, मतलब आप इसी एनर्जी में हो, मतलब ये कैसे देख रहे हैं हम उनकी बात नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर सच में आप इस एनर्जी में हो, जितना जल्दी हो सके इस एनर्जी से निकलो। बड़ी खतरनाक एनर्जी है भाई, बड़ी खतरनाक है। आपके इतने सालों के इनोवर्क पे यूं पानी फेर देगी। ठीक है, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होने चाहिए। जिस दिन आपका मन आपके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देगा, उस दिन आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी 360 डिग्री से। बस देखना फिर। लेकिन जब आप मन के कंट्रोल में होते हो, वो मन जो है ना, मन ये बड़ा, हाँ ठीक है, इसकी कभी नहीं सुननी चाहिए भाई, इसकी कभी नहीं सुननी चाहिए। ये बैठे बिठाए हमें यहाँ बैठे बिठाए सपने दिखा देता है अमेरिका तक के। ठीक है, और खाली पीली होता नहीं है हमसे, एक्शन हम ले नहीं पाते हैं, लेकिन ये मन यही दुख देता है भाई। कोई पार्टनर वार्टनर दुख नहीं देता साहब, आपका मन आपको दुख देता है। क्यों? क्यों बसाया है इनको मन में? ये होते कौन है आपको दुख देने वाले? आपने जगह दी है इनको अपने मन में कुछ ज्यादा ही। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि गाइस, इनको अच्छे से पता है कि आप कितना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, तभी इतना फायदा उठाया है। अभी भी अपना जो ईगो लेके बैठे हैं, इनको लगता है कि जब कभी भी मुंह उठा के आएंगे आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। मैं बोल रही हूँ मेरे व्यूअर्स, ध्यान से सुन लो। ठीक है, दोबारा नहीं बोलूंगी, क्या पता एक बार में सुन लो। अगर ऐसा है, इस इंसान का घमंड आपको तोड़ना है, मैं बता दूं, ये मुंह उठा के आए, ये इमोशनल से होके आए, अपना थोबड़ा लटका के आए और बोले ये मेरे साथ ये हो गया, प्लीज समझो तुम। आप लिटरली बोलना बस कि मैं ही समझू। कभी आपने समझा है हमें? क्या मेरी ही जिम्मेदारी, एक रिश्ते में एक ही जिम्मेदारी होती है क्या समझने की? ठीक है, नहीं। एफर्ट देखो, एफर्ट कितने लगाता है ये इंसान। इसको ऐसा लगता है कि चाहे आप कितना भी ग्रो कर जाओ, चाहे आप अपनी लाइफ में कुछ भी करो, चाहे इवन अगर आप इनके अलावा किसी और को भी चूज करते हो, तो भी इनको ऐसा लगता है कि आप उस रिश्ते में होते हुए भी अगर ये आ गए ना आपकी तरफ, भाई क्या है, कहाँ की तोप हो आप? क्या समझते क्या हो अपने आप को? मैं बताऊं, ये एम्परर की एनर्जी में है, तभी मेरे को इतना ये वाली आ रही है वाइब, जहां पर आपको सिर्फ एक क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में देख रहे हैं, और ये है एम्परर। मतलब एम्परर के आगे तो क्वींस ही क्वींस है। क्वीन ऑफ सॉर्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ, मतलब इनके पास बहुत से ऑप्शंस है। ये आपको मिसअंडरस्टैंड कर गए, आज ये किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में है भाई। कोई बात नहीं, मेरे व्यूअर्स इनका वहम दूर करेंगे। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी अगेन, आई वॉन्ट से कि आप इनको ट्रस्ट करो, स्पेसिफिकली ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। लवर्स, टॉक्सिक विचेस। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत टॉक्सिक हो गई है, अब इनको आपका प्यार याद आ रहा है। अब देखो, ये भी एक इंसान अपना फायदे का ही सोच रहा है, मैं कह रही हूँ ना, इनको ऐसा लगता है कि जो ये थर्ड पार्टी है ये इनको हर्ट कर रही है, या जो भी कर रही है, इनके साथ जो भी गलत कर रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ आएंगे ऐसा, ऐसी सी शक्ल लेके, ऐसी सी शक्ल लेके आपकी तरफ आएंगे, मुंह लटका हुआ, और बोलेंगे देखो मेरे साथ थर्ड पार्टी ने ऐसा किया, ऐसा ऐसा, मेरी वैल्यू नहीं समझी। एटलीस्ट तुम तो समझती हो ना, एटलीस्ट तुम्हें तो मैंने सारा दुख बताया था। वहां पर पिघलने की जरूरत नहीं है, लव अपनी जगह है। देखो, आपको समझ में आना चाहिए ये चीज। सामने वाला अगर आपको अप्रोच कर रहा है, इतना तो आपको भाई, इतनी आपको कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, इतना कॉन्शियस आप रहो कि सामने वाला जो आया है वो आपके लिए आया है, या फिर आपसे कुछ लेने के लिए आया है। मतलब लेना समथिंग, जैसे हीलिंग। यस, जहां ये थाली के बैंगन भाई, उधर बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो इधर सही।
तो अगर ऐसी एनर्जी में है ना तो एंटरटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लवर्स है, ठीक है, लव है, अच्छी बात है, सोल का कनेक्शन है, बहुत अच्छी बात है, ये तो सोने पे सुहागा। लेकिन भाई लाइफ में सिर्फ लव से, सोल कनेक्शन से काम नहीं चलता साहब। एक्शन लेना पड़ता है, ऐसे रिश्तों के लिए लड़ना पड़ता है। और आप अपनी इनसिक्योरिटीज के पीछे अगर आप कुछ भी एक्सक्यूज दे रहे हो और अपनी इनसिक्योरिटीज को हाइड कर रहे हो, उस पर काम करने के बजाय, तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये आप कोई चीज नहीं है, ठीक है, जिसका कोई भी यूज करे। जब भी इस इंसान का मन करे, जब भी इनका मन करे कि इनका मन नहीं बहल रहा है, तो ये आपसे बात कर लेते हैं। ये ऑन एंड ऑफ क्यों होता है, कभी नोटिस किया है? ये ऑन एंड ऑफ रिश्ते में इसलिए होता है क्योंकि जब ये एक, आप ऐसा समझो, आप एक बैकअप प्लान बन के रह गए इनके लिए। मतलब जहां पर ये थर्ड पार्टी के साथ है, अच्छा चल रहा, ठीक है, बहुत ही हार्श रियलिटी है। थर्ड पार्टी के साथ जब अच्छा चल रहा होता है, इनको आपकी याद नहीं आती, दूर दूर तक आप नहीं देखते। लेकिन बात जब आती है भाई इमोशनली सेटिस्फेक्शन की, बात आती है जब सोल सेटिस्फेक्शन की, तब इनको इनका पार्टनर याद आता है, क्योंकि सोल तो आपसे कनेक्टेड है ना। तो भाई यहाँ पर सीधी बात, नो बकवास, आर या पार वाला डिसीजन होना चाहिए। या तो सोल का कनेक्शन भी इधर ही होगा, इमोशनल अटैचमेंट भी इधर ही होगा, आपके एक्शंस भी इधर ही होंगे, सब कुछ भी इधर ही होगा, या फिर सब कुछ उधर ही होगा। ये इधर या दो नाव में पैर पसारे, ऐसे कैसे? आजकल वो चल रहा है ट्रेंड में ना, तो ये भी प्यारे वो भी प्यारे, ऐसे कैसे भाई? इनको हर कोई प्यारा लग जाता है? आउची, हर कोई कैसा लग सकता है प्यारा? लग सकता है क्या? अरे प्यारा वो प्यारा नहीं, मत, प्यारा तो लग सकता है। आप समझो ये वो वाला प्यारा है, वो वाला प्यारा, वो सिर्फ एक ही लगना चाहिए, आपका पार्टनर, ठीक है, और कोई नहीं। तो जेमिनी स्ट्रांगली को हो सकता है नंबर 6, जून का महीना, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी लाइफ, जो पर्सनल लाइफ है, वो टॉक्सिक लोगों से भर चुकी है, और टॉक्सिसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई, देखा कितनी ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से अब इनको हीलिंग की जरूरत है। इनको ये प्यार को ढूंढ रहे हैं, ये आपकी केयर को ढूंढ रहे हैं। ये इनको अभी लगता है कि आप जो है ना, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, आप इनको इमोशनली बैलेंस में ला सकते हैं। मैंने क्या कहा? थाली का बैंगन मेरे मुंह से ऐसे ही नहीं निकला है, बैंगन। दोनों हाथों में लड्डू भाई, दोनों हाथों में। 7 ऑफ वांड्स, ब्लॉकेज ही है भाई, इनको दोनों चीजें चाहिए, ठीक है, इनको थर्ड पार्टी चाहिए, इनको आप चाहिए। बैंगन, बैंगन कहीं के है, इधर से उधर, उधर से इधर, रेल गाड़ी अपनी बना रखी है भाई, देखो इनका कोई वो ही नहीं है। मतलब लाइफ में देखिए गाइस, इतने, मैं यही बोल रही हूँ बस, और कुछ नहीं, मेरा बस यही कहना है कि आपको इतना अवेयर जरूर रहना चाहिए कि आपको इतना पता रहे कि मुझे किसके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, ठीक है। जिम्मेदारियां जरूरी है, वो भी निभाते रहिए, लेकिन कम से कम क्लियर तो रहो, क्लैरिटी तो हो आपको स्पेसिफिकली अपने पार्टनर को लेके। अब यहाँ पर इनको दोनों चाहिए भाई, ये एक साइड हो ही नहीं सकते, ये किसी के सगे हो ही नहीं सकते, ये बाय नेचर। क्या करूं, लेडीज आदत से मजबूर। इनको अभी भी थर्ड पार्टी चाहिए, टॉक्सिक है कोई बात नहीं, इनको थर्ड पार्टी चाहिए, ऐसा चस्का लगा हुआ है इनको थर्ड पार्टी का। अभी थर्ड पार्टी का जो ये चस्का है, ये फाइनेंशियली, देखिए फाइनेंशियली हो सकता है, क्योंकि फाइनेंसेस भी जरूरी है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है। बट फाइनेंसेस क्यों जरूरी है, मुझे बस ये पूछना है। एक इंसान को अगर फाइनेंसेस की जरूरत है, मैं कहती हूँ इंडिपेंडेंट बनो, अर्न करो, किसी पे डिपेंड मत रहो। कि मैं सच्ची बताऊं, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियों को भी देखा है जिनकी सोच ये होती है कि मैं तो, मुझे कुछ नहीं करना, और मेरा जो हस्बैंड हो वो अच्छा खासा पैसा वाला, ठीक है। इनफैक्ट घर वालों को बोलते भी है वो
कि अच्छा सा ढूंढना, मुझे शक्ल सूरत से मतलब नहीं है कैसा है, बस आप अच्छा खासा घर, अच्छा खासा गाड़ी बंगला वो ना, वहां उस लड़की की फिर कोई रिस्पेक्ट नहीं होती उसके घर में। भाई वो ऑलरेडी इतना सेटल्ड आपने ढूंढा है, ठीक है, लड़का अच्छा खासा अच्छी पोस्ट पे है, ठीक है, वो आप उनके साथ ठीक है जा रहे हो रिश्ते में, वो एक पॉइंट पे आके आपको ये जरूर कहेगा एक दिन, आपको एहसास दिला देगा कि आपका वजूद उसकी वजह से, वरना आपको कोई पूछता नहीं। हम्म। कृपया मुझसे रेजोनेट ना करें, ऐसी मेरी सिचुएशन कभी नहीं थी, ठीक है। मैं तो, मेरा तो स्ट्रगल, मेरे ऐसा समझो, मैंने मेरे कॉलेज टाइम में मैंने बच्चों को ट्यूशन करना स्टार्ट कर दिया था, कराना, और स्कूल स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। मैं घर पे बैठी नहीं कभी, मेरे को चुल रहती थी, इसकी नहीं, इंडिपेंडेंट रहना है। छोटी सी भी चीज के लिए मुझे, भाई क्या बताऊं, सेल्फ रिस्पेक्ट इतना भर दिया मेरे में। हाँ, माँ बाप से जब पैसे मांग, जबकि वो मेरे पेरेंट्स हैं, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, बाई गॉड ग्रेस, राम जी की कृपा से, जो मांगा वो दिया, बिना मांगे भी पूछ लेते हैं कि भाई क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन एक वो आपका अंतर्मन एक होता है ना, वो नहीं मानता, नहीं, वो कहता नहीं, खुद करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, बस। तो ये होना चाहिए, हर लड़की में होना चाहिए। अब मैं ज्ञान इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ, मैं ज्ञान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक टाइम मैं भी कुछ नहीं थी, राइट। मुझे भी किसी ने ज्ञान दिया था वैसे ही, आई रिमेम्बर, कि कुछ करो। हाई प्रेस्टिस, देखो हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आपकी पहले भी आई थी, राइट। 9 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स, आप है ना अपने इनर वर्क में लगे रहो, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है इनको एंटरटेन करने की। हाँ, सच्ची, आपको हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में रहना है। आप हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं हैं तो आ जाओ, आप अपना इनर वर्क करो, आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। आप कब इस इंसान की हैप्पीनेस का रीजन बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये इंसान कब अपनी सारी खुशियां आप में देखना स्टार्ट कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये बोलोगे कि मैंने क्या किया, ठीक है, आप इन्हें वर्क कर रहे हैं, आप करते रहो। देखो ये करंट टाइम में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस गए हैं, इनको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, जो कि आप ही दूर करोगे, ठीक है। सो इनको जो गलतफहमी हुई है, जो कि मैं आपको बता चुकी, अगर इस गलतफहमी को आपने दूर नहीं किया तो भाई क्या किया। अब ये मत कहना मैम हमने प्यार किया। नंबर 2 फरवरी मंथ, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ, आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 22 नंबर आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। द पेशेंट विच, 3 ऑफ सॉर्ड। अब ये 3 ऑफ सॉर्ड की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सॉर्ड, मून। देखो हमने देखा भी था, थर्ड पार्टी इनको पूछ भी नहीं रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी उस रिश्ते में हो गई है। थर्ड पार्टी चाहे कोई भी होगा, इस कोई भी इनकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो, ठीक है, लेकिन स्टिल ये पेशेंस रखे बैठे हैं उनके साथ। अरे भाई, यस, आपने सही सुना कि भाई सब्र का फल मीठा होता है, बट ये तो देखो कि वो जो सब्र का फल है वो आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम्म। ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर को लगता है कि मतलब पेशेंटली कर रहे हैं चीजों के ठीक होने का वेट, थर्ड पार्टी के साथ। ऑल्दो इनका हार्ट ब्रेक है, इनका दिल टूटा हुआ है, जख्मी है ये, लेकिन फिर भी चाहे कितना भी स्ट्रेस दे थर्ड पार्टी, ये उधर ही है। ट्रस्ट में मुझे आज कोई एक्शन नहीं दिखा,
आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक भी एक्शन नहीं दिखा है। आज रात तो ये सिर्फ इसी गलतफहमी में है, बस ये सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए। ये जो इनका दिल टूटा हुआ है शायद आप जोड़ दें। और फिर अगेन मैं बता दूं, कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपकी तरफ आएंगे तो ये आपके पास रुकेंगे। नो, फिर जैसे ही हील होते हैं फिर ही इनको थर्ड पार्टी दिखेगी, फिर ये रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ ठीक करने निकल जाएंगे। चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं और क्या मैसेज है। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। ये सोचे हैं कि ये खुद को अच्छे से आपको एक्सप्रेस कर सकते थे बट नहीं किया इन्होंने। नेक्स्ट वी हैव बीइंग away from you has allowed me to gain clarity. Okay, ये बोल रहे हैं कि मैं अगर उधर हूं ना तो मुझे क्लैरिटी चाहिए, इसलिए मैं उधर थर्ड पार्टी के पास हूँ, क्योंकि हम दोनों जब जब अलग हुए हैं तब तब मुझे अच्छे से क्लैरिटी मिली है। ओके, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ये बोल रहे हैं कि अभी भी चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। अरे तो करो ना, मना किसने किया है? तो कर भाई, मेरी बहन कर, करती क्यों नहीं है? जब आपको पता है कि आप चीजों को ठीक कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते? इसलिए ताकि भविष्य में आप रिग्रेट कर सको। जरूरी है क्या भाई रिग्रेट में जाना? ओहो, ईगो, अच्छा इसलिए नहीं कर रहे। चलो भाई, ये भी जरूरी है, ये तो सबसे पहले है। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। ये बोल रहे हैं कि इनके ईगो की वजह से इन्होंने अपने प्राइड को इस रिश्ते के बीच में आने दिया, तभी चीजें बिगड़ गई। और चाहे तो ये अभी सुधार सकते हैं, लेकिन अभी भी ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपने ईगो के साथ। ओके, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। अगेन एक और एक्सक्यूज आ गया इनका, मतलब बहाने तो इनके पास लिस्ट बनी पड़ी है भाई अच्छी खासी। ये बोल रहे हैं कि मुझे डर लगा है शायद बहुत ज्यादा लेट हो गया। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। ओके, इनको क्लैरिटी नहीं है कि इस वक्त इस कनेक्शन में चल क्या रहा है, आप दोनों कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मतलब किसको किसकी जरूरत है, किसको किसकी जरूरत नहीं है। वाओ, थैंक गॉड, एक पॉजिटिव कार्ड तो आया, रीयूनियन का कार्ड है। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। इनको एक ट्रस्ट है, ये स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था कि भले ही गलत फहमी है जो भी है, लेकिन इनको एक विश्वास है कि आप एंड ऑफ द डे एक दूसरे के पास आ जाओगे घूम फिर के। यूनियन का कार्ड है, मतलब यूनियन में आओगे आप। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव। ओके, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है। कहाँ से मिलेगा? सही रास्ता इधर है, लेकिन इधर तो इनको आना नहीं। ओके, कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। इससे नहीं, इससे देखेंगे, एक सेकंड, ये भी बहुत सारे मैसेज हैं। ओके, बहुत सारे मैसेज। क्या कुछ कहना है इनको? सफाई आपके पार्टनर देते रहते हैं ना, तो उसके लिए मैंने ये थोड़ा टॉपिक रखा कि इनको अपनी सफाई में क्या कहना है। जाते जाते कुछ कहना चाहते हो? एक मैसेज आ गया, ये बोल रहा है विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। ये बोल रहे हैं कि क्या आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे? मतलब मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा, ठीक है, जैसा हूं वैसा एक्सेप्ट कर लो। विल यू लव मी द वे आई लव। अगर ऐसा हो जाए ना, ट्रस्ट मी गाइस, जिस तरीके से आपसे लव करते हैं, अगर उस तरीके से आपने इनको रिटर्न में लव करना स्टार्ट कर दिया तो ये रिश्ता कब का ब्रेक हो जाएगा। सच में ये कब का ब्रेक हो जाता अगर आप इनकी तरह इनसे लव करते। तो ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मैं आपसे प्रेम करता हूँ क्या आप भी वैसा ही करते हैं? अरे नहीं, मेरे व्यूवर्स का ज्यादा है, इनको ज्यादा करने की आदत है। सबका सबका बस सामने वाला थोड़े से एफर्ट लगाएगा। मेरे व्यूवर्स को आदत है, बहुत गंदी आदत है कि वो फिर उसका
सामने वाले ने 10% किया, वो 50% करते हैं, तभी वैल्यू नहीं करते लोग आपकी। बुरा लगा, लगना चाहिए ताकि बात याद रहे, और क्या। ओवर डू क्या मतलब? इक्वल गिव एंड टेक रखो, प्यार अपनी जगह है, प्यार इनको नहीं है क्या? ये आपके बाबू है तो आप इनकी सुनना नहीं हो क्या? समझना पड़ेगा भाई। यू आर इनफ फॉर मी, ये बोल रहे हैं आप मेरे लिए काफी हैं। देखा, इनको भी पता है आप क्या चीज हो, आप इनकी लाइफ में हो, फिर इनको क्या चाहिए, बट इनमें तो हिम्मत ही नहीं होती है एक्शन लेने की। वी आर मेड फॉर ईच अदर, दे थिंक कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। दे विल कॉल और टेक्स्ट यू, ये बहुत जल्द आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, यही करेंगे, लेकिन ध्यान रखना आपको नहीं करना है। I feel jealous. Okay, I feel jealousy. Okay, when you talk to someone else, जब आप इनके अलावा किसी और से बात करते हैं, भाई इनका खून जलता है, इनके रोम रोम में अग्नि प्रज्वलित होती है, दीप जल जाते हैं इनके रोम रोम में, समझ रहे हो आप? भयंकर लेवल की जेलसी इनको होती है। ओके, आजा आजा भाई आजा। पार्टनर तो आने से रहे, तू तो आ। आई वॉन्ट एवरीथिंग, इनको सब चाहिए, जो सबका वो किसी का नहीं, वो किसी का सगा नहीं, जो सबका है, जिसको सब चाहिए। पहली बात तो सबको सब कुछ मिलता नहीं, कब समझोगे आप ये बात? जो हमारे मोदी जी हैं, इनको भी सब कुछ मिला क्या? जो राष्ट्र के पीएम हैं, उनको सब कुछ मिला? वो भी चाहते हैं कि इनका कोई दुश्मन ना हो, लेकिन हर कोने कोने में उनके दुश्मन खड़े हैं। बताओ, क्या उनकी विश पूरी हुई? सारी नहीं हुई ना, तो भाई बस वही बात है, वही सीन है। I never expressed my love to you, but God knows how much I love you. ये बोल रहे हैं, इन्होंने अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं की, लेकिन भगवान जानते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से पता है भगवान नहीं आएंगे नीचे इनकी करतूतें आपको बताने के लिए। ठीक है, सेफली प्ले कर रहे हैं ये इस रिश्ते में। जब कोई भी आपको ये भगवान का वास्ता देना कि भगवान जानता है मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, भगवान जानता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या नहीं है, तो उसको एक बात बोलना बस, तो जाके भगवान को बोलो कि वो ये चीजें ठीक करेंगे। जाके भगवान को बोलो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान ही समझेंगे आपको, क्योंकि भगवान ने आपको समझते आए हैं, वही समझ रहे हैं, वही समझेंगे। ये कुछ होते हैं, ये कुछ गिने चुने ये लाइंस मुझे बड़े इरिटेट करती है भाई। भगवान जानते हैं भाई, भगवान ये जानने के लिए बैठे हैं आपके, उनको यही काम है भगवान जी को, भगवान जानते हैं, भगवान जी को बीच में ऐसे मत लेके आया करो अपने रिश्तों में। भाई आप किसी को मैनिपुलेट करो, कुछ भी करो, भाई भगवान को क्यों बीच में लेके आ रहे? खुद के बस की बात नहीं है, खुद टैकल नहीं कर सकते सिचुएशन को। इट्स नॉट एंडिंग, ये बोल रहा है कि अभी एंड नहीं हुआ है, मतलब और भी ये अभी अपनी हरकतें दिखाने वाले हैं आपको। आई वॉन्ट क्लैरिटी, तो हम क्या करें? क्लैरिटी चाहिए, लो आप थर्ड पार्टी से। अगर आप इनक्लियर, देखिए कोई भी सिचुएशन को लेकर आप अगर अनक्लियर हैं, तो आप क्लैरिटी लो। हमें क्यों बोल रहे हो? हम कहां से देंगे क्लैरिटी? और क्लैरिटी चलो दे भी देंगे तो बताओ तो सही, किस पे देनी है क्लैरिटी? आई फील लोनली एंड सैड विदाउट यू, आई थिंक आई डिजर्व इट। यस यू डिजर्व इट, आई थिंक आप इससे भी बदतर डिजर्व करते हैं, लेकिन ये तो अकेलापन ही है। ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ और आई थिंक मैं ये डिजर्व करता हूँ। तो भाई जिस इंसान को अकेलापन नहीं चाहिए, तो भाई वो एफर्ट लगाता है। यू आर सो फनी। हाँ कोई बात नहीं, बात बुरी लगी उसको फन में अगर आप डाल रहे हो, कोई बात नहीं, चलेगा। ये बोल रहे हैं आप बहुत फनी हो, जब आप ऐसी बातें करते हो ना तो इनको हंसी आती है, ये सोचते हैं कि सीरियस नहीं लेते बात को। आई मिस यू अ लॉट, ये आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, भगवान जानते, ट्रस्ट मी। ठीक है, अब आप भगवान जी से पूछना कि कितना मिस करते हैं आपको। I love you more than you love me. You're my life. I wanna marry with you. आपसे शादी करना चाहते हैं, शादी। नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, ये इनकी एक इच्छा है। चलो भाई साइड हटो, अभी
अभी दूसरी मैडम को आने दो, सॉन्ग वाली डेक, सॉन्ग जरूर सुनना। सॉन्ग है, कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ओके, करो स्टार्ट। नहीं गाने वाली मैं, ओके, ज्यादा स्किप करने की जरूरत नहीं है, सुन लो सॉन्ग तो सुन लो। सॉन्ग है ताल मूवी का, और सॉन्ग है नहीं सामने। मैं तो गाऊंगी, ये अलग बात है। आई नो मैं अच्छे से नहीं गाती, बट मुझे गाना है। जिनको प्रॉब्लम है स्किप कर सकते हो। नहीं सामने ये अलग बात है। लोगों के जजमेंट से डर के अगर आप अपने मन की करना अगर छोड़ दे, मतलब आप अपनी इच्छाओं को दबा दे, आप अपने हॉबीज को साइड में कर दे, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या। अरे भाई, पहली बात आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे वो बात की बात है। पहले आप अपने अंतर्मन की सुनो। अगर आपका अंतर्मन कह रहा है ये गलत है तो छोड़ दो उसी बात को वही। लेकिन अगर आपका अंतर्मन कह रहा है कि आप सही हैं, लोग कह रहे हैं तू गलत है, तू गलत है, तो भाई उनको जाने दो। तो मैं कोई गलती नहीं कर रही, इट्स जस्ट ए सॉन्ग एंड आई एम सिंगिंग। सो सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, ताल मूवी का। जुदा हो के मुझसे जुदा तो नहीं, जरूर सुनना गाइस, ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। गाइडेंस देख लेते हैं। खफा है मगर बेवफा तो नहीं। वाह वाह वाह, क्या लिरिक्स है। तेरे हाथ में ही मेरा हाथ है। सुन लेना, बस नहीं गाने वाली मैं। I'm with you, क्या चाहिए, दे आर विद यू। बाबा भोलेनाथ जी आपके साथ हैं। अगर वो आपके साथ है, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको तिरछी नजर से भी देख ले। उनकी नजरें सीधी कर देंगे हमारे बाबा भोलेनाथ जी। तो भाई पहली बात तो आप जितने भी आपके एनिमीज हैं उनसे आप प्रोटेक्टेड हो। वो कुछ भी करे, कोई ब्लैक मैजिक या कुछ भी करे, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव वे में कोई भी स्पेल वर्क करे, वो आप पर कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपके साथ महादेव जी हैं। दूसरा ये है, अनएक्सपेक्टेड इज अप्रोचिंग सून। सून कुछ तो होने वाला है ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में, कुछ तो बड़ा, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ऑल ऑफ सडन हो जाएगा। टेंशन मत लो, ये पॉजिटिव वे में होगा, क्योंकि महादेव जी की मैसेज है, किसी डेविल के नहीं। वो ही डराएगा आपको, ये तो आपको शांत कर रहे, बेटा शांत हो जा, मैं हूं ना। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ तो चीजें आपकी लाइफ में होंगी, बहुत अच्छी होंगी। वाओ, बहुत दिनों बाद शिव शक्ति का साथ में कार्ड आया है। हे राम, मैं यही बोल रही थी, देखिए, डोंट वरी, आई एम प्रोटेक्टिंग यू। मतलब कार्ड मैंने बाद में रीड किया है, एज यू कैन सी। मैसेज मैंने आपको पहले दे दिया, कार्ड अभी रीड किया, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना बेटा, डर मत, हम आपके साथ हैं। समझो, एक बार नहीं आया है, ये 2 मैसेज हैं जो सेम मैसेज है। ये क्या है, डोंट वरी, आई एम प्रोटेक्टिंग यू, और ये है यस आई एम विद यू। माँ आदि शक्ति और महादेव जी, आप ये दोनों जो हैं ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और तभी मैंने कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठा के देख ले, तभी आपके पार्टनर आपको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनके हो सकता है इंटेंशंस सही नहीं है, तभी आपको हो सकता है थोड़ा सा डिस्टेंस में रखा गया है, क्योंकि यूनिवर्स को पता है किसके इरादे आपके लिए ठीक है, किसके नहीं। सून यू विल अंडरस्टैंड हिडन ब्लेसिंग्स। बहुत जल्द आपके सामने हो सकता है ये हिडन ब्लेसिंग्स ही ऑल ऑफ सडन आपके सामने विजिबल होने वाली हैं। ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। बहुत डिफरेंट डायरेक्शन से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, मिरेकल्स आर अप्रोचिंग। मैंने कहा ना, ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड वे में चीजें ऐसे मूव करेंगी आपके फेवर में कि आप बोलेंगे कि भाई आप खुद मूव कर जाएंगे, आप मतलब खुद इतने खुश हो जाएंगे। बस मैंने जो सॉन्ग कहा है वो सुन लेना, ठीक है। ईयरबड्स लगा के जरूर सुनना, फुल वॉल्यूम करके। सॉन्ग का नाम अगेन बता दूं, तू है, और सोनू निगम जी का सॉन्ग है, तू कब जानेगी
बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। तू कब मानेगी तू, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लेना। मुझे अच्छा लगा तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी अच्छा लगे। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टैरो सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मैं याद दिला दूं, टैरो कोर्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो एक पार्ट और दूसरा पार्ट भी है, वो आपको अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा। टोटल आपको 80 प्लस वीडियोस मिलेंगे। और इसमें मैंने बहुत, मतलब मेरा 1000% मैंने दिया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक कार्ड को मैंने बाकी सब 77 कार्ड से कंपेयर करके आपको मैसेज प्रोवाइड किए हैं। सो डाउट की तो कोई दूर दूर तक ऐसा समझो कि सवाल ही नहीं उठता डाउट का, तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। सो अगर चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। एंड अगर आपको हीलिंग ब्रेसलेट क्रिस्टल जो भी चाहिए, नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। सॉन्ग सुन लेना। हाँ, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।